चलिए गाइस, बात करते हैं के पॉप ऑडिशन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अभी निकल के सामने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक्स और ये ऑडिशंस आपको पता होने चाहिए। आप द ब्लैक लेवल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि द ब्लैक लेवल है क्या, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूँगा। द ब्लैक लेवल एक साउथ कोरियन म्यूज़िक कंपनी है जो नए सिंगर्स और डांसर्स को आज के टाइम पे ढूंढ रही है। और ये जो साउथ कोरियन कंपनी है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ब्लैक पिंक के एक मेंबर और बिग बैंग के एक मेंबर ने मिलकर बनाई है, तो वो दो नाम कौन है वो हमें कमेंट करके बताइए। तो मैं ब्लैक लेवल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑडिशंस के बारे में कुछ नज़र आएगा और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है क्या ब्लैक लेवल के ऑडिशंस निकल गए हैं। जैसे मैं हूँ ट्विटर पे और मैंने यहाँ पर द ब्लैक लेवल का ऑफिशियल अकाउंट खोला हुआ है, आप इधर देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये पोस्ट कब की है, 16 घंटे पहले की है। इसको छोड़ देते हैं, नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप ये वाली पोस्ट देखिए, ये कब है, 1 अप्रैल की। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ब्लैक लेवल के ऑडिशन स्टार्ट हो गए। अप्लाई नाउ का ये ऑप्शन है, ग्लोबल ऑडिशन है, ये हमें क्लियर नज़र आता है। तो बहुत सारे के पॉप लवर्स जिनको के पॉप में ऑडिशन देना है, के पॉप में जाना है, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और हर कोई बात कर रहा था कि ब्लैक लेवल के ऊपर डिस्कशन की जाए। वैसे तो इस वीडियो और आर्टिकल से ही आइडिया लग जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बाकी जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। सिंपली मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है खुल जाती है। और इस चैनल पे कभी ऐसा हुआ नहीं कि अगर कोई ऑडिशन निकले और मैं आपको बताऊं ना। तो ये जो द ब्लैक लेवल एक बड़ा ऑडिशन था, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये ऑन साइड ऑडिशन है। नो डाउट यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म भी खुल जाता है। आपको अगर लग रहा होगा कि ये फॉर्म उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन ऑडिशन देना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये वो जगहें हैं जहाँ पर ऑडिशन होने वाले हैं अलग अलग डेट और टाइम के हिसाब से। तो ऑन साइड ऑडिशन है, ऑनलाइन ऑडिशन नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है। और जो लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, नेपाल, भूटान से हैं, उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस फॉर्म का भरने का कोई मतलब नहीं है अगर आप इन लोकेशन पे नहीं जा सकते। अगर आप जा सकते हैं इन लोकेशन पे और ऑडिशन दे सकते हैं तो आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपना ऑडिशन दे सकते हैं। कहने का मतलब साफ है कि कन्फ्यूजन थी द ब्लैक लेवल ग्लोबल ऑडिशन को लेकर। लोगों को लग रहा था कि ऑनलाइन ऑडिशन निकल गए हैं, हम ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं, ये ऑन साइड ऑडिशन है। तो चलिए बात करते हैं एक और बिग और वायरल न्यूज़ की। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप किसी कंपनी में ऑडिशन देते हैं उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अब आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है या फिर नहीं, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक और बड़ी अपडेट या हम कहें कि एक और बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अगर आपने ट्राइबी का नाम सुना है, ट्राइबी काफ़ी पॉपुलर साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप था और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग साफ नज़र आ रहा है कि ट्राइबी की जो कंपनी थी यानी कि TR एंटरटेनमेंट, उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो बैंक करप्ट हो गई है। यानी कि TR एंटरटेनमेंट ने बैंक करप्सी डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है और वो बंद हो रही है। इस वजह से ट्राइबी का जो ग्रुप है वो क्या करेगा ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आगे वो किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करेगा ये भी कहीं से हमें नज़र नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप स्मॉल कंपनीज़ में ऑडिशन देते हैं, जो नई एजेंसीज़ खुल रही हैं वहाँ पर ऑडिशन देते हैं, तो आपका सिलेक्शन ईजी हो जाता है। लेकिन उन कंपनीज़ के ग्रो होने के चांस, फ्यूचर में आपको एक बड़ी रेपुटेटिव के पॉप आइडल बनाने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए किसी भी कंपनी में ऑडिशन देने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करिए, वो किसकी सब्सिडरी है ये भी चेक करिए, और अगर वो किसी बड़ी एजेंसी की सब्सिडरी है तो आप उसके अंदर अपना ऑडिशन दे सकते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी यही 2 अपडेट हैं ऑडिशंस से रिलेटेड, के पॉप न्यूज़ से रिलेटेड। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जल्द ही मैं एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो अनाउंसमेंट भी आपको 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट, नए ऑडिशन, नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।